क्या चोरी करना पाप है? इस सवाल का जवाब लगभग सभी लोगों को पता है कि हाँ, चोरी करना सही में पाप होता है। लेकिन जब मैं इस पर गहराई से पढ़ा तो मुझे समझ आया कि चोरी करना गलत तो है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं। वैसे धर्म के नज़र से इसे देखें तो यहाँ जवाब मिलता है कि हाँ, चोरी करना पाप है। ऐसा करना अपराध माना जाता है और उसे कठोर दंड दिया जाता है। चोरी दो प्रकार के लोग ही करते हैं, एक की मजबूरी या कोई उचित कारण होता है, तो दूसरे का यही दिन रात का काम होता है और वह उसी पर आश्रित होता है। ऐसे लोगों को चोरी करने की कुछ खास वजह नहीं होती। वह अपने ज़रूरत का सामान के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अपना शौक़ पूरा करने के लिए, और बेरोज़गारी भी एक चोरी करने की वजह होती है। वहीं दूसरे का जो अपना कोई ख़ास मजबूरी से चोरी करता है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वह पूरी तरह से बेसहारा होता है और तात्कालिक उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसे चोरी करना पड़ता है। जैसे अगर किसी गरीब लड़का की माँ बीमार हो, जो हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसे ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत हो, तो वहाँ वह लड़का अपनी समझदारी से चोरी कर सकता है। और ऐसे लोगों की चोरी को चोरी नहीं कह सकते, क्योंकि चोरी हम उसे कहेंगे जो रोज़ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी फालतू चीज़ों के लिए करता है। जैसे एक बच्चे के द्वारा की गई बचपन में चोरी को आप चोरी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे बच्चे जो अपने बचपन में चोरी करते हैं, उसमें कहीं न कहीं गलती उसके माता पिता का भी होता है, क्योंकि एक माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने बच्चों को इस बात का ज्ञान दे कि चोरी करना गलत है। लेकिन कोई बच्चा अगर रेगुलर चोरी करता है तो इसका मतलब कि उस चोरी में पूरी गलती उसके माता पिता की होती है। ऐसी स्थिति में उसके माता पिता उसको समझाने के बजाय उन्हें जाने अनजाने में और बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल से अपने बगल वाले साथी का पेंसिल चुरा कर घर ले आता है, तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता उसे डांटने समझाने के बजाय कहते हैं कि बेटा, यह पेंसिल लेकर स्कूल नहीं जाना, इसे घर में ही रखना और इसे घर में ही लिखना। तो इससे क्या हुआ कि बच्चा चोरी करने को और उत्सुक हो गया। धीरे धीरे चोरी से वह बड़ा बड़ा इल्लीगल काम करने लगा, जो कहीं ना कहीं उसके माता पिता के बुढ़ापे का जो सहारा था वह टूट गया। चोरी अगर आप किसी गरीब घर में करते हैं जो पहले से ही लाचार और बेसहारा है और आपको चोरी करने की कोई वजह नहीं होती, आप अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, तो ऐसी जगह आपको भारी पाप लगता है। आप ऐसी चोरी करने में सफल भी हो जाते हैं तो उस चोरी का परिणाम किसी न किसी तरह से आज नहीं तो कल या अगले जन्म में आपको कठोर दंड के रूप में ज़रूर मिलता है। दूसरा, अगर कोई इंसान अपने सालों की मेहनत की कमाई को लेकर परदेश से वापस अपने घर आ रहा है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और आप उसके मेहनत के पैसे को रास्तों में ही चोरी कर लेते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में भी कठोर दंड दिया जाता है। और चोरी अगर आप किसी ऐसे घर में करते हैं जिस घर का धन पूरी तरह से काला धन यानी बेईमानी और रिश्वत का होता है, और आप जाने अनजाने में किसी मजबूरी या फिर कोई उचित कारण से चोरी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में भगवान उस चोरी को चोरी का नाम नहीं देते। सब कुछ जानते हुए समझते हुए अगर आप चोरी करते हैं तो इस चोरी से आप कभी धनवान नहीं बन सकते। ऐसी चोरी करने से आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, हमेशा परेशान ही रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर किसी दिन चोरी करते पकड़े जाते हैं और उनसे पूछा जाता है तो वह जवाब देते हैं कि अच्छा, चोरी करना पाप होता है, यह तो हमें मालूम ही नहीं था, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर से वह यही काम करते हैं। अरे
एक कुत्ते को भी पता होता है कि क्या बेईमानी है और क्या ईमानदारी। आप देखते होंगे कि किसी घर से अगर कोई कुत्ता रोटी या कुछ खाने की सामान चुरा कर भागता है तो वह उस गली उस मोहल्ले से बाहर निकलकर किसी कोने में चोरी छुप के खाता है, और वहीं अगर उसे उसके मालिक द्वारा रोटी दिया जाता है तो बड़े आराम से वहीं बैठकर खाता है। और आप तो इंसान हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या गलत है और क्या सही। हालांकि अभी के समय में अगर कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसे खूब पिटाई और धुलाई के साथ कठोर दंड दिया जाता है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था कि एक बाइक चोर को कुछ लोग उसके पिछवाड़े में लाल मिर्च का पाउडर डालकर उसे खूब पिटाई कर रहे थे। ऐसी कठोर दंड देने के बाद भी लोगों को चोरी करते समय थोड़ा सा भी डर नहीं होता। तो दोस्तों, चोरी अगर आप सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए और पूरी तरह से सही सलामत होते हुए भी अपने फ़ायदे के लिए करते हैं तो यह चोरी करना पाप माना जाता है। अन्यथा आप किसी मजबूरी या किसी उचित कारण से करते हैं तो यह पाप नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।